बात करेंगे हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की, जिन्होंने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी या उनके नेताओं को किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये पिछले 35 वर्षों से हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र प्रदेश की जनता का विश्वास है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और स्वयं विक्रमादित्य सिंह को हाल ही में हुए पंचायती राज, नगर निकाय और नगर निगम चुनावों में जनता ने नकारा जवाब दिया है और जनता ने कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को नकारते हुए बीजेपी के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चुनावी पराजय से उत्पन्न हुआ हताशा और निराशा से कांग्रेस के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इससे प्रदेश की वास्तविक समस्याएं छिप नहीं सकती। श्री विक्रमादित्य जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता की कृपा से मैं 35 साल से लगातार जनप्रतिनिधि के नाते समाज में हूँ। इसलिए आपसे किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें नहीं है। और आज राम मंदिर में कांग्रेस चली जाएगी तो उसके पाप धुल जाएंगे। जो राम का लगातार विरोध किया, 500 साल में हजारों लोगों ने बलिदान किया, लाखों लोगों ने बलिदान किया, तब जाकर के श्री राम जन्म स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। और कांग्रेस पार्टी ने नीचे से ऊपर तक अपनी पूरी ताकत लगाई कैसे राम मंदिर ना बने, केवल तुष्टीकरण के लिए, केवल तुष्टीकरण। और विषय इसी के साथ बात करेंगे मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी से सांसद कंगना रनौत की, जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इल्जाम लगाया कि पार्टी भगवान श्री राम और राम मंदिर को लेकर राजनीतिक एजेंडा खड़ा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। उन्होंने ये कहा है कि जिस कांग्रेस ने वर्षों तक राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, वही आज राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह से पहचान चुकी है। कंगना ने यह कहा कि भगवान श्री राम करोड़ों देशवासियों की आस्था के केंद्र हैं और श्री राम मंदिर का निर्माण सदियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद संभव हुआ। उनका इल्जाम था कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता दी और राम मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद जब देश की जनता उससे भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी है, तब कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए उसी मुद्दे का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर बुधवार को शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। और वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने यह कहा कि हिमाचल के निर्माण और विकास में वीरभद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अब बात करेंगे सीटों के बैनर तले हिमाचल भवन सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन ने श्रम कल्याण बोर्ड के राज्य कार्यालय का घेराव किया और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। ये रैली आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमीरपुर शहर से गुजरती हुई श्रम कल्याण बोर्ड के राज्य कार्यालय तक पहुंची और इसमें काफ़ी संख्या में कामगार शामिल रहे तथा अपने हकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए नारेबाजी की गई। सीटू का इल्ज़ाम है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार बनी है, तभी से कल्याण बोर्ड में मजदूरों के हितों पर हमले किए जा रहे हैं और उन्हें
मिलने वाले लाभों से वंचित रहना पड़ता है। सीटू का ये कहना है कि वर्ष 2021 के बाद से ही प्रदेश के हजारों मजदूरों के लाभ, जिनमें छात्रवृत्ति, शादी, मातृत्व लाभ, पेंशन, चिकित्सा, मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि को जारी नहीं किया जा रहा। वेरिफिकेशन की बात की जा रही है। अरे वेरिफिकेशन 4 साल हो गए, वेरीफाई कर लेते। एक दिन में एक गांव भी किया होता तब भी आज तक हो जाता। और ये सारा जो काम है, ये सारा कुछ अधिकारियों की गलत तो उसकी वजह से है। और दूसरा है जो आज तक बोर्ड का जो सेक्रेटरी रहा राजीव कुमार, उसने जो सारा मरियमनेट किया, हर बात पर शक, उसकी वजह से सारा हुआ। और पिछली बार भी हमने चेयरमैन साहब से कहा इसको करो, आप नहीं करते, आज भी नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ मजदूर आए हैं, 4 साल से अमर सिंह है समताना गांव का पेंशन नहीं लगी। बडैर गांव का मदन है, पिछले 4 साल से वजीफे के फॉर्म दिए, प्लम्बर है। अमर सिंह मैसन है। सारे लोगों का शक करना जो है वो तो वाजिब नहीं है, रैंडमली कर लो भाई। इसलिए जो है आज ये प्रदर्शन है। और अभी किन्नौर से लेकर चंबा तक सारे लोग आए हैं, बारिश के बावजूद आए हैं। और हम आज ये फैसला करेंगे, अगर इन्होंने मांगे नहीं माने 1 महीने के अंदर अंदर, तो ये पक्का मोर्चा यहां लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट्स की ई-केवाईसी हो रही है और हमारा बोर्ड भी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड ई-केवाईसी करवा रहा है। और ई-केवाईसी करवा के करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिससे पात्र और अपात्र का भी पता चलता है। तो मैं ये समझता हूं कि ई-केवाईसी हमारा जितना भी श्रमिक वर्ग है, पिछले 3 महीने पहले हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश का स्टाफ घर घर पंचायतों में गया और वहां पर हम लोगों ने वहां जाकर ई-केवाईसी की। ई-केवाईसी वो क्यों नहीं करवाना चाहते? अगर वो श्रमिक हैं तो उनको, और वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनको ई-केवाईसी करवानी चाहिए। और इसी के साथ बात करेंगे नशे के खिलाफ चलाए जा रही अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर की सीआईएस स्टाफ की टीम ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए थाना ढमटाल क्षेत्र में 274 ग्राम चिट्टा और हेरोइन बरामद कर अंतर्राज्य नशा तस्करी से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमृतसर पंजाब से एक स्विफ्ट कार में सवार 3 व्यक्ति भारी मात्रा में हेरोइन लेकर भद्रुआ, कंडोहाल एवं आसपास के क्षेत्रों में इसकी सप्लाई हेतु आ रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआईए टीम ने एनडीपीएस अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार भद्रुआ के समीप वन विभाग विश्राम गृह के पास नाकाबंदी की। संदिग्ध वाहन के पहुंचने पर पुलिस टीम ने उसे रोककर नियमानुसार तलाशी ली। में 274 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसे मौके पर विधिवत जब्त किया गया। साथ ही उस वाहन को भी कब्जे में लिया गया। मैदानी इलाकों के साथ साथ बारिश ने पहाड़ी इलाकों में भी जमकर कहर ढाया। यह बता दें कि हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से एक बार फिर से तबाही मची है और इसी को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कुल्लू के गारसा शलनाला इलाके में बादल फटने की घटना से लोगों में डर का माहौल है। अचानक से यहाँ का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते पानी के तेज बहाव के रास्ते में आने वाली कई पुलियां बह गई और सड़कें धराशायी हो गई। वहीं ऐसे हालात को देखते हुए स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का मंजर नजर आया। साथ ही पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की और नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी जारी की। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बीच चमोली में बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ों पर भूस्खलन के चलते बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे और इसके चलते सड़क पूरी तरीके से जाम हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और फिर लोगों ने सड़क से बोल्डर और मलबा हटाकर सड़क खाली कराया। ऐसे में बारिश के दिनों में पहाड़ों का रुख जब भी करें हमेशा सावधानी बरतें। रामपुर उपमंडल के 15-20 क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश आफत बनकर आई है।
बता दें कि गांधी से कियाओ और कूट पंचायत को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है और गांधी खड्ड में जलस्तर बढ़ने से बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे दोनों पंचायतों का संपर्क प्रभावित हुआ। वहीं पर बीती शाम समेज खड्ड क्षेत्र में ऊपरी पहाड़ों में हुई भारी बारिश के बाद खड्ड में अचानक से बाढ़ आ गई। तेज बहाव के कारण सड़क कई स्थानों पर जलमग्न हो गई और कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। मानसून की पहली बारिश ने किस कदर कहर बरपाया, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई मार्ग हैं जो बाधित हुए हैं, हालांकि उनको बहाल किए जाने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर जरूर की जा रही है और प्रशासनिक स्तर पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों को अपील करते हुए कहा गया है कि गैर जरूरी काम के लिए घर से बाहर बिल्कुल ना निकले और नदी नालों से खुद को और अपने बच्चों को, बुजुर्गों को दूरी बनाने के लिए कहें। इसी के साथ अपने खान पीन का खास ख्याल रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बारिश जो आफत बनी तो आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं।